बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे सुबह बलूचिस्तान में सिब्बी के करीब जो कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। ये अलमनाक वाक़या हादसा किस तरह हुआ, तो DGI-SPR के मुताबिक और जो भी दस्तावेज़ात है वहाँ से इकट्ठी हुई है उनके मुताबिक सबसे पहले दहशतगर्दों ने जो है रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया, उसके साथ ही रेलवे का जो इंजन है वो भी फेल हो गया। और DGI-SPR के मुताबिक इस हमले में, इस हादसे में जिन्होंने ट्रेन को यरगमाल बनाया 33 दहशतगर्द थे और 400 से ज़ायद इसमें मुसाफिर सवार थे और इसके साथ इसमें सरकारी अमले के भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो दहशतगर्दों ने सबसे पहले जो वहाँ के जो सवार थे उन पे जो है गन्ने वगैरह और जिस तरह उन्होंने होता है कि उनको यरगमाल बनाया और उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और हमारी मालूमात के मुताबिक और जिस तरह सोशल मीडिया पे भी आप भी देख रहे हैं, कुछ वीडियोस ऐसे भी है कि जिनका कहना है कि हमें फैमिलीज़ जिनके साथ थी कि दहशतगर्दों ने कहा कि आप जो है यहाँ से निकल जाए फौरी। और इस तरह के कई जो है वो बता रहे हैं कि जिस तरह ये अचानक ये हादसा, ये वाक़या रोनुमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जहाँ किसी को जगह छुपने की मिलती थी वो कोई सीटों के नीचे, कोई कहाँ और कोई कहाँ, जिस तरह जहाँ जगह मिली तो वो छुप गए। लेकिन अब जब इतनी बड़ी तादाद दहशतगर्दों की 33 तादाद जो DGI-SPR के मुताबिक वो बता रहे हैं, लेकिन कई जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक वो एक बहुत बड़ी तादाद भी है। बहरकैफ जैसे भी थे तो एक बहुत बड़ी तादाद थी दहशतगर्दों की, क्योंकि इस तरह किसी ट्रेन को जो है यरगमाल बनाना तो ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए बाकायदा जो दहशतगर्द है वो मनसूबा बंदी करते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो उसके बाद ये इस तरह के वाक़यात। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो DGI-SPR के मुताबिक इसमें 21 जो है वो शहरी वो शहीद हुए हैं। और जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। BBC के न्यूज़ के मुताबिक जो है वो जो ताबूत बता रहे हैं तो उसमें और इस फिगर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। दहशतगर्द भी होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं, उनका कोई मुल्क, उनका जो है कोई यानी कि इस तरह कोई कुछ चीज़ से उनको कोई गर्ज नहीं है। हम दहशतगर्दों को जो है जैसे भी है, अगर ये दहशतगर्दी के वाक़यात अगर हम देखें, शुरू से देखें, जैसा कि माह रमज़ान के इब्तिदाई से शुरू हुए हैं और कभी उलमाए कराम ने दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, इसी तरह कभी जो है पठान भाई दहशतगर्दी का निशाना, कभी पंजाबी भाई। इस बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कोई दीन नहीं, इनका कोई मज़हब नहीं, इनका कोई मुल्क नहीं, इनसे किसी चीज़ से सरोपेकार नहीं है, इन्होंने दहशतगर्दी को करना ही होता है। लेकिन इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए इंतज़ामिया जो है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं और इसके साथ ख़ास तौर पे जो अरबाब इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं, ये बात देखने वाली होती है कि अरबाब इख्तियार और इसी तरह अपोजिशन हमारे मुल्क में जो भी है, अगर हमारा मुल्क होगा तो हम सब होंगे, अगर मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हुकूमत को जो है बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए कि इसके लिए जो है अपोजिशन के साथ और इसी तरह उलमाए कराम के साथ कि जो भी इस मुल्क में जो इस तरह के इस मामलात को जो है सुधारने में मुआवन साबित हो सकते हैं, उन सब को जो है शामिल करना चाहिए और एक ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहिए कि जिसके ज़रिए से ये दहशतगर्दी को रोका जाए। और जिस तरह से हमें बार बार ये सुनने में शवाहिद जो है वो यही मिलते हैं कि इसमें जो है अफ़गानिस्तान का भी हाथ है। अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ अब बात क्या हो रही है, तो अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अफ़गानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, तो मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान को भी जो है हुकूमत अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इसका जो है कोई जवाब रिस्पॉन्स आना चाहिए कि उनके क्या ख़यालात हैं। और ऐसे वाक़यात होते हैं तो वो तो हुकूमत ही फिर इसकी ज़िद में आती ही है। और इसलिए हम एक बार फिर कहेंगे कि हुकूमत को इन मामलात का संजीदगी से हुकूमत को देखना चाहिए। PTI के रहनुमा जो है उनका कहना है कि हम 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें तो आके पुलिस पकड़ लेती है। और इतने बड़े बड़े हादसात के, यानी कि जैसा कि अभी ये ट्रेन का इतना बड़ा हादसा हुआ है
تو وہاں جو ہے یہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، حالات جیسے بھی ہے یہ کنٹرول سے باہر دن بدن ہوتے ہی جا رہے، تو اس کے لیے پوری قوم کو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور سب سے پہلے جو ہے حکومت کو اس کے لیے جو ہے کوئی عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور سنجیدگی سے جو ہے اس مسئلے کا پائیدار حل نکالنا ہوگا۔